हेलो। नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों के बीच हम बेस सिस्टम में बता रहे थे, बेस सिस्टम और इवन कॉन्सेप्ट, जिसे हम नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में यदि आप नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जानना बेहद जरूरी है कि नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो आज हम बताएंगे कि नंबर, चाहे वो नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है या डेसिमल सिस्टम का नंबर है, उसमें आप कैसे नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको बताए बेस सिस्टम और इवन का कॉन्सेप्ट का टाइप फर्स्ट, यदि बेस ऑड हो। आज हम बताएंगे यदि बेस इवन दिया हुआ है तो उसके लिए हम कैसे ऑड इवन कॉन्सेप्ट का यूज करके नंबर को जल्द से जल्द हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, लिखिए बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में आज बताएंगे बेस सिस्टम और इवन का कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में हम बताए कि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट का अप्लाई कैसे हम कर सकते हैं, चाहे वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है या डेसिमल सिस्टम का नंबर है। तो फर्स्ट टाइप में आपको बताया, जब बेस क्या होगा, ऑड के रूप में होगा, तो हम कैसे जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ऑड नंबर और इवन नंबर, इसमें हम बताए कि यदि इवन को इवन नंबर से जोड़ा जाए, यदि इवन नंबर से ही जोड़ा जाए तो इवन नंबर ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम पिछले वीडियो में बताए। और यदि ऑड को इवन नंबर से जोड़ा जाए, ऑड को यदि इवन नंबर से जोड़ दिया जाए तो वहां ऑड नंबर ही प्राप्त होता है। और तीसरा बताए, यदि ऑड को ऑड नंबर से जोड़ दिया जाए तो भी इवन नंबर ही प्राप्त होता है। और चौथा बताए, ऐड करने में यदि इवन नंबर को ऑड नंबर से जोड़ दिया जाए तो आपको ऑड नंबर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से पिछले वीडियो में बताया कि यदि इवन नंबर को इवन नंबर से जोड़ा जाए तो इवन नंबर प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि यदि इवन को इवन नंबर से ही जोड़ेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा, और ऑड नंबर को यदि आप इवन नंबर से जोड़ते हैं तो ऑड नंबर प्राप्त होता है। और ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा। यानी यदि दो समान ऑड नंबर है या इवन नंबर है तो उसे यदि ऐड करते हैं तो इवन नंबर प्राप्त होता है। जैसे ऑड प्लस ऑड इवन होगा, इवन प्लस इवन भी इवन होगा। लेकिन इवन में यदि ऑड को जोड़ दें तो क्या होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा। जैसे एक में यदि आप दो को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होता है। एक क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में हम इवन नंबर को जोड़ रहे हैं। दो क्या है, इवन नंबर है, और ऐड करने के बाद हमको ऑड नंबर प्राप्त होता है। यदि याद नहीं रहता है तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। अब यह तो प्लस के लिए आपको बताए, और अब मल्टीप्लाई के लिए आपको बताएंगे कि यदि ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा। यदि इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इवन नंबर प्राप्त होता है। यदि ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर भी इवन नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे ऑड नंबर लिख लेते हैं, दो 3 एक ऑड संख्या है और 2 एक और सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। अब इसे यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। 6 क्या है, एक इवन नंबर है। यानी ऑड नंबर में यदि आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन नंबर ही प्राप्त होगा। उसके बाद आपको आठवां, यदि इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी क्या होगा, इवन नंबर ही प्राप्त होगा। इसके बाद आपको हम बताएं कि यदि पावर के रूप में दिया हुआ है, यदि नंबर पावर के रूप में दिया हुआ है तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आपको यदि एग्जांपल के माध्यम से बताएं कि यदि एक पे पावर यदि एक रख दिया जाए तो क्या होगा, एक के बराबर होगा, और दो पे पावर दो रख दिया जाए तो भी क्या होगा, एक क्या है, एक
एक ऑड संख्या है और ऑड संख्या पे पावर यदि कुछ भी रख दिया जाए तो क्या होता है, ऑड संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 3 पे पावर 1 रखते हैं तो उसका वैल्यू 3 के इक्वल होता है, और 3 पे पावर यदि 2 रख देते हैं तो उसका वैल्यू 9 के इक्वल होता है, और 3 पे पावर यदि 3 रख देते हैं तो उसका वैल्यू 27 के इक्वल होता है, और 3 पे पावर यदि 4 रख देते हैं तो उसका वैल्यू 81 के इक्वल होता है। यानी ऑड संख्या पे एनी नेचुरल नंबर पावर के रूप में रख दें तो वह भी हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होगा, ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे 3 पे पावर यदि 100 रख दें फिर भी क्या होगा, ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। यदि 3 पे पावर n रख दिया जाए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी n एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो क्या होगा, ऑड पे पावर यदि एनी नेचुरल नंबर रखने पर ऑड ही नंबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि इवन नंबर पे देखते हैं, यदि 2 पे पावर 1 रखते हैं तो 2 प्राप्त होता है, लेकिन 2 पे पावर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 पे पावर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 पे पावर 4 रखेंगे तो 16 के इक्वल होता है, और 2 पे पावर 5 32 के इक्वल होता है। देखिए 2 पे पावर 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इवन नंबर ही प्राप्त हो रहा है। यदि 2 पे पावर 2 भी रख दें तो क्या होता है, 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है। और यदि 2 पे पावर 3 रख दें तो 8 होता है, और 8 भी क्या है, एक इवन नंबर है। यदि 2 पे पावर 4 रख दें उसका वैल्यू 16 के इक्वल होता है, 16 भी क्या है, एक इवन नंबर है। और इवन और ऑड में आपको अंतर बताए थे, यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह क्या होगा, इवन नंबर होगा। यदि इकाई अंक 0 0 2 4 6 8 होगा तो यह इवन नंबर होगा, लेकिन ऑड नंबर में यदि इकाई अंक 1 3 5 7 और 9 हो तो वह क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो याद रखना है कि किसी भी नंबर को हम कैसे पता करेंगे कि वह ऑड नंबर है या इवन नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 का इकाई अंक यदि देखें तो इकाई अंक 6 के इक्वल है, और यदि इकाई अंक 6 के इक्वल है तो क्या होगा, वह एक इवन नंबर होगा। यह इसमें यदि आप 2 से भाग देंगे तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि 6 के जगह यदि आपको 7 दिया हुआ है तो 7 में यदि आप 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है, यानी यह एक ऑड संख्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो सिर्फ याद रखना है ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या अंतर है। यदि इवन नंबर पे पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर भी क्या होता है, नंबर एक इवन नंबर ही प्राप्त होता है। यदि 2 पे पावर कोई नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो उसका भी वैल्यू हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। जैसे 2 पे पावर यदि 200 रख दिया जाए तो वह जो नंबर प्राप्त होगा वह भी हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। ये दो कॉन्सेप्ट को आपको बताया कि यदि ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर होगा तो वह ऑड नंबर होगा, इवन पे पावर एनी नेचुरल नंबर होगा तो वह इवन नंबर होगा। लेकिन ऑड रहे या इवन रहे, यदि पावर के रूप में 0 रख दिया जाए, यदि ऑड रहे या इवन रहे तो पावर के रूप में 0 रख दिया जाए तो क्या होता है। आपको बताए थे कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए, किसी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है, चाहे वह ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है। यदि पावर के रूप में 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब देखते हैं यदि 2 पे पावर 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यदि 3 पे पावर भी 0 रख देते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 के ही इक्वल होगा। यदि 4 पे पावर 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और यदि 9 के पावर 0 रख दें तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो देखिए सम रहे या विषम रहे, पावर के रूप में यदि 0 रख दें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। और 1 कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 1 एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। चाहे आप ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, पावर के रूप में यदि आप 0 रख दें तो वह हमेशा ऑड नंबर प्राप्त होगा। यदि ऑड पे पावर 0 रख दें तो भी ऑड नंबर प्राप्त होगा, इवन पे पावर यदि 0 रख दिया जाए फिर भी ऑड नंबर प्राप्त होता है। जैसे 2 टू द पावर 0 रख दें तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। 1 एक क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो इतना कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में बताए
इस कॉन्सेप्ट का यूज यदि करते हैं तो क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखना है कि इवन नंबर को इवन नंबर से जोड़ने पर इवन नंबर प्राप्त होता है और ऑड नंबर को ऑड नंबर से भी जोड़ने पर इवन नंबर प्राप्त होता है और ऑड नंबर को इवन नंबर से जोड़ने पर ऑड नंबर प्राप्त होगा और इवन को यदि ऑड नंबर से भी जोड़ दिया जाए तो भी ऑड नंबर प्राप्त होता है। अब मल्टीप्लाई में देखते हैं, यदि ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। सिर्फ एक ही में ऑड नंबर प्राप्त होता है, वह क्या है, यदि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ही ऑड नंबर प्राप्त होगा। लेकिन यदि इवन को भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे इवन होगा, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा। लेकिन एक केस है जिसमें हम देखते हैं कि यदि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ऑड नंबर प्राप्त होता है। तो याद रखना आसान है, सिर्फ एक ही टाइप में ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर ऑड प्राप्त होता है, लेकिन ऑड को यदि इवन से मल्टीप्लाई किया जाए या इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा इवन नंबर प्राप्त होता है। उसके बाद आपको बताए कि यदि पावर के रूप में कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर दिया है तो उसका वैल्यू क्या होगा, नंबर हमेशा ऑड नंबर प्राप्त होगा। लेकिन इवन पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो वह हमेशा इवन नंबर प्राप्त होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 7 टू दी पावर 15 रख दिया जाए तो इसका वैल्यू जो आएगा वह क्या आएगा, इसका वैल्यू पावर के रूप में एनी नेचुरल नंबर रख रहे हैं, लेकिन क्या है, ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। यदि 8 पे पावर 16 रख दिया जाए तो यह क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी इवन पे पावर एनी नेचुरल रख दिया जाए, नंबर रख दिया जाए तो उसका वैल्यू इवन नंबर प्राप्त होता है और ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा ऑड नंबर प्राप्त होगा। इसे ध्यान में रखना है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इतना याद रखना है कि यदि ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो वह ऑड नंबर प्राप्त होगा। यदि ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो वह हमेशा ऑड नंबर प्राप्त होगा और इवन पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो वह हमेशा इवन नंबर प्राप्त होता है। यानी इवन पे पावर कुछ भी रख दिया जाए, सिर्फ और जीरो को छोड़ के, सिर्फ जीरो को छोड़ के यदि इवन पे पावर कुछ भी रख दिया जाए तो वह हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आपको हम बताए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 6 दिया है और बेस के रूप में 7 दिया है, इसे कन्वर्शन करना है बेस सिस्टम 10 में, यानी कन्वर्ट करना है 7 को 10 में, यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम पता करेंगे कि यह नॉन डेसिमल डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद यह ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो आपको हम लॉन्ग मेथड के साथ साथ शॉर्ट मेथड पे भी चर्चा किए थे कि किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ देखना है कि बेस क्या है, बेस 7 के रूप में है यानी विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए कॉन्सेप्ट बताए। अब आपको हम सम संख्या के लिए भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं फिर से। यदि बेस इवन के रूप में हो तो हम कैसे अप्लाई करते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड आपको बताते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप सॉल्व करना चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम, यह नॉन डेसिमल का नंबर है, इसे डेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करना होगा, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको हम बताए कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। अब पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी ट्रेडिशनल मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कैसे इस क्वेश्चन को हम मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यह नंबर ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। तो पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आपको समझाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बेसिक सा रूल है कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे बेस क्या है, 7 है तो 7 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यदि बेस 8 के रूप में रहता तो
8 को भी बेस पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते। यदि बेस 9 के रूप में रहता तो 9 को भी पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते। यानी बेस यदि k है, यदि बेस k है, उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो k को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। जैसे 7 टू दी पावर 0, अब लिखेंगे 7 टू दी पावर 1, फिर लिखेंगे 7 टू दी पावर 2, फिर लिखेंगे 7 टू दी पावर 3। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना होता है, दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐड करना होता है। अब ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वह डेसिमल सिस्टम में ही नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 टू दी पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, आप प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि ऐड करते हैं। 7 टू दी पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 7 टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और 7 टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। और आपको हम बताए कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। अब 7 टू दी पावर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और 1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है, तो आपको पता है कि वह 1 क्या है, विषम संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप 7 टू दी पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू दी पावर 2 का वैल्यू निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ पता करना है कि नंबर ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो इसे हम पता कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर, और ऑड नंबर 1 क्या है, ऑड नंबर ही है, और प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे। 7 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर है तो ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर ऑड नंबर। मल्टीप्लाई करना है इवन नंबर से तो इवन नंबर लिखेंगे। अब 7 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर क्या होगा, ऑड नंबर, यानी 7 क्या है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर। 3 क्या है, ऑड नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर से, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया। 7 टू दी पावर 0, 7 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 कौन सी संख्या है, 1 एक ऑड नंबर है तो इसे लिखेंगे ऑड नंबर। और 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ बताए कि ऑड को ही ऑड से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑड नंबर प्राप्त होता है। ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। अब देखिए ऑड को यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर प्राप्त होगा, ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर प्राप्त होगा। सबके बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो सभी के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा, ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, और ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा। अब ऐड करेंगे, ऑड को इवन नंबर से ऐड करना है। देखिए ऑड को इवन नंबर से ऐड करना है तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर प्राप्त। ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई ऐड करने पर ऑड नंबर प्राप्त होता है तो ऑड लिखेंगे, प्लस ऑड को इवन नंबर से प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, और ऑड को ऑड नंबर से जोड़ेंगे तो इवन नंबर होगा। ऑड को ऑड नंबर से जोड़ने पर क्या होता है, इवन नंबर होता है। जैसे आपको बताए थे ऑड को ऑड नंबर से जोड़ेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा। यदि याद नहीं रहता है तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसे यदि आप ऐड करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। 2 कौन सी संख्या है, 2 एक सम संख्या यानी इवन नंबर है। एग्जांपल के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, इवन नंबर प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि आप इसे शॉर्ट ट्रिक माध्यम से सॉल्व करें तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि इवन नंबर ही प्राप्त होगा, तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक माध्यम से समझाएंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक कैसे निकलता है उसे भी हम आपको बताते हैं। देखिए 7 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर, और सिर्फ ऑड नंबर में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर होगा। यह जो ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है यह क्या है, 1 के वजह से यह ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ 2 रहता, यदि ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इवन नंबर होता है। यानी किस पे निर्भर करता है, अंक दिए गए नंबर पे निर्भर कर रहा है। यदि ऑड टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर, ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन नंबर प्राप्त हो रहा है। यानी
यह नंबर 2 पे निर्भर कर रहा है। अब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 टू दी पावर 1 क्या है, ऑड नंबर। ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। यह ऑड नंबर किस पे निर्भर करता है, 3 पे निर्भर करता है, क्योंकि 3 क्या है, ऑड नंबर है। अब ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर प्राप्त होता है। यह किस पे निर्भर करता है, 6 पे निर्भर करता है। यानी दी गई संख्या पे ऑड इवन निर्भर करता है कि वह संख्या ऑड होगा या इवन होगा। तो इससे बेहतर है कि आप लॉन्ग मेथड में ना करके शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए। जैसे संख्या दिया हुआ है 1 2 3 6, बेस सिस्टम 7, इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यदि बेस विषम दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यदि बेस विषम दिया हुआ है, पिछले वीडियो में आपको बताया कि यदि बेस विषम दिया हुआ है यानी ऑड नंबर दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, दिए गए संख्या के अंकों का योग निकाल लेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 6 करेंगे। अब 6 को 3 से ऐड करेंगे और फिर 2 से ऐड करेंगे, फिर 1 से ऐड करेंगे। यदि यह संख्या ऑड नंबर हो जाएगा तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर ऑड नंबर प्राप्त होगा। यदि इसका योग इवन नंबर प्राप्त हो जाए तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर जो प्राप्त होगा वह इवन नंबर प्राप्त होगा। तो चेक करते हैं, 6 3 9 9 2 11 1 12, 12 कौन सी संख्या है, 12 एक इवन नंबर है। यदि आपको मालूम नहीं है कि 12 एक इवन नंबर है तो सिर्फ आप इकाई अंक को देखिए। यदि इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 दिखे तो वह इवन नंबर होगा। यदि इकाई अंक पे 1 3 5 7 और 9 दिखे तो वह इवन ऑड नंबर होगा। तो इकाई अंक पे क्या है, 2 है। 2 कौन सी संख्या है, 2 एक इवन नंबर है, तो यह इवन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब जो भी डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा वह हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। तो क्या करना है, सिर्फ नंबर को ऐड करना है, 6 + 3 + 2 + 1। अब जो नंबर को ऐड करने के बाद नंबर यदि इवन प्राप्त होता तो इवन ही आंसर होगा। यदि ऑड नंबर प्राप्त होगा तो इसका आंसर ऑड नंबर होगा। यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यदि बेस विषम संख्या हो, यदि बेस के रूप में विषम नंबर दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, दिए गए नंबर के अंकों का योग निकाल लेना है। यदि अंकों का योग एक विषम संख्या होगा तो नंबर भी डेसिमल सिस्टम में वह विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अब 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लॉन्ग मेथड में ना करके शॉर्ट मेथड में कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 6, बेस सिस्टम 10 या बेस सिस्टम 9 दिया हुआ है और इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, पता सिर्फ करना है कि बेस क्या है, 9 के रूप में है। 9 क्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए आप कॉन्सेप्ट बताए कि यदि बेस विषम संख्या दिया हुआ है तो दिए गए नंबर के अंकों का योग निकाल लीजिए। अब देखिए 1 + 2 3 3 + 3 करेंगे, फिर 4 से ऐड करेंगे, फिर 6 से ऐड करेंगे। अब ऐड करके देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6। अब यदि ऐड करते हैं तो 6 4 10 3 13 2 15 1 16। 16 कौन सी संख्या है। अब आपको यह भी नहीं मालूम है कि 16 कौन सी संख्या है तो सिर्फ इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक पे 6 दिया हुआ है और 6 आपको बताए कि यदि इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 दिखे तो वह एक सम संख्या होगा, यानी इवन नंबर होगा। वह क्या होगा, सम संख्या यानी इवन नंबर होगा। तो इसमें जो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त करेंगे वह भी हमेशा क्या होगा, इवन नंबर प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, यदि 1AB बेस सिस्टम क्या है, 16 के रूप में है, बेस सिस्टम 15 के रूप में है और इसे आप डेसिमल सिस्टम में नंबर को प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑड होगा या इवन होगा। पता करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कीजिए। यदि बेस इवन नंबर दिया हुआ है, यदि बेस इवन नंबर ना दे के ऑड नंबर दिया हुआ है, इवन के लिए अगर अलग से कॉन्सेप्ट बताएंगे, इससे भी आसान होगा इवन के लिए। देखिए, यदि बेस ऑड नंबर दिया हुआ है तो दिए गए नंबर के अंकों का योग निकाल लेंगे। दिए गए नंबर के अंकों का योग निकालेंगे, 1 को a से ऐड करेंगे, a को b से ऐड करेंगे। अब a को किस नंबर से सूचित करते हैं, 10 के लिए, और b 11 के लिए सूचित करते हैं। 11 10 21 1 22। 22 कौन सी संख्या है, 22 एक इवन नंबर है। अब इसे डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर निकालेंगे वह हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा।
तो बेहतर है कि सिर्फ और सिर्फ ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन में ऑप्शन में यदि 2-3 इवन नंबर भी दिया हुआ है तो आपको डिजिटल सम का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें आप 10 डिजिट मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में इवन नंबर दिया हुआ है तो मात्र आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे नोट कीजिए। अब आपको बताते हैं यदि बेस इवन नंबर दिया हुआ है तो क्या करेंगे। यदि बेस के रूप में इवन नंबर दिया हुआ है तो इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करके सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है यदि बेस ऑड नंबर ना बल्कि इवन नंबर दिया है, जैसे 1 2 3 4 बेस सिस्टम 8 और इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद जो नंबर प्राप्त होगा वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप ऑड इवन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो जल्द से जल्द पता कर सकते हैं कि वह जो नंबर प्राप्त होगा वह ऑड नंबर प्राप्त होगा या इवन नंबर प्राप्त होगा। तो इसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से बताते हैं, उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से आपको बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। देखिए ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि से पहले आपको समझाते हैं। पारंपरिक विधि के बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक कहां से कैसे हम निकालते हैं उसे भी समझाएंगे। जैसे बेस क्या है 8 के रूप में है यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है और इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फंडा है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। जैसे 8 टू दी पावर 0 लिखेंगे, 8 टू दी पावर 1 लिखेंगे, 8 टू दी पावर 2 लिखेंगे, 8 टू दी पावर 3 लिखेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। अब मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। 8 टू दी पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 8 टू दी पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस 8 टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस 8 टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। और ये जो नंबर प्राप्त होगा वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। और आपको बताएं कि किसी भी इवन नंबर पे पावर यदि कोई नेचुरल नंबर पावर रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। यदि 8 पे पावर 100 रख दिया जाए या 8 टू दी पावर 100 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। यानी इवन पे पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर इवन नंबर। आपको पहले भी बताया इवन टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर इवन नंबर और ऑड टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर। तो यह क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर इवन नंबर और मल्टीप्लाई करना है 1 क्या है, ऑड नंबर। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह करेंगे। 8 टू दी पावर 2 यानी इवन टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर इवन नंबर। मल्टीप्लाई करना है इवन नंबर से, प्लस 8 टू दी पावर 1 यानी इवन नंबर और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है ऑड नंबर से, प्लस 8 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल। और 1 का वैल्यू कौन सी संख्या है, 1 एक ऑड नंबर है तो ऑड लिखेंगे। ऑड को मल्टीप्लाई करना है इवन नंबर से। अब इवन को यदि आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें या इवन को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें या इवन को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो तीनों केस में ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर प्राप्त होता है, इवन को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर प्राप्त होता है और इवन नंबर को ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर ही प्राप्त होता है। तीनों केस में क्या होगा, इसका इवन नंबर ही प्राप्त होगा। इसमें भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। यहाँ भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन देखिए ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या होगा, इवन नंबर प्राप्त होगा। अब निर्भर करता है कि यदि इकाई अंक ऑड रहता, यदि इकाई अंक ऑड रहता तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ ऑड हो जाता। तो निर्भर किस पे करता है, यह इकाई अंक पे ही निर्भर करता है। इसे आगे बताएंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इवन को इवन से जोड़ेंगे, इवन हो जाएगा,
और इवन को इवन से जोड़ेंगे फिर भी इवन हो जाएगा, और इवन को पुनः इवन से जोड़ते हैं तो इवन नंबर ही प्राप्त होता है। यानी यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 बेस सिस्टम 8 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद वह भी जो नंबर प्राप्त होगा वह नंबर हमेशा इवन नंबर में ही प्राप्त होगा। तो इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट के आधार से ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कहां से निकालते हैं। देखिए ऑड को यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इवन नंबर होगा, इवन को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इवन नंबर होगा, इवन को इवन ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी इवन नंबर होता है। सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है कि इकाई अंक यदि 3 दिया रहता, ऑड नंबर दिया रहता, तो ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर होगा। तो चेंज कहां आएगा, इकाई अंक पे निर्भर करता है। यदि बेस सम के रूप में हो, यानी इवन नंबर में बेस दिया हुआ है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो सिर्फ इकाई अंक जांच करना है। यदि इकाई अंक इवन दिया हुआ है तो इसका आंसर इवन हो जाएगा, यदि इकाई अंक ऑड दिया रहता तो इसका आंसर ऑड होता। तो देखिए इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इवन नंबर ही प्राप्त होता है। अब शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आपको समझाते हैं, एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ यदि आप 3 रख दिया जाए, यहाँ 3 रख दिया जाए तो इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने पर यहाँ 3 हो जाएगा। यानी दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और ऐड करने पर क्या होता है, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 की जगह क्या होगा 3 हो जाएगा। अब 3 क्या है, एक ऑड संख्या है तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किए इवन हुआ, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने पर इवन होता है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर इवन होता है। लेकिन ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। अब इवन प्लस इवन इवन होगा, इवन प्लस ऑड ऑड होगा, और ऑड को इवन नंबर से जोड़ेंगे फिर ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। यानी यदि इकाई अंक ऑड दिया रहता तो इसका आंसर ऑड ही नंबर प्राप्त होता। तो सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इकाई अंक पे क्या दे रखा है। यदि सम संख्या दिया होता तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर प्राप्त करने के बाद हमको सम संख्या ही आंसर प्राप्त हो रहा है। तो इसे अब ऑप्शन के माध्यम से आपको सॉल्व करने के लिए बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक इसका कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो आपको बताएं कि शॉर्ट ट्रिक किस पे निर्भर करता है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। देखिए पहले 1 2 3 4 बेस सिस्टम 8 था और इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे तो इवन नंबर प्राप्त हो रहा था। लेकिन यदि दूसरा क्वेश्चन को देख रहे थे कि 1 2 3 3 बेस सिस्टम 8 दिया हुआ है और इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यह जो नंबर क्या है, इकाई है, ऑड है, तो इसका आंसर ऑड नंबर हो जाएगा डेसिमल सिस्टम में। तो लिखिए यदि बेस इवन नंबर हो, यदि बेस इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट देखना है सिर्फ, इकाई अंक इवन होगा तो आंसर क्या होगा, इवन होगा। यदि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ऑड होगा तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑड होगा। यानी इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पे निर्भर करता है। अब यूनिट डिजिट यदि ऑड रहता तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यदि यूनिट डिजिट इवन होगा तो इसका आंसर इवन होगा। तो इसे मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको यदि पता है कि यदि दिया गया बेस इवन के रूप में है, 8 क्या है, इवन नंबर है, और इवन के रूप में है, तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखना है कि यदि यूनिट डिजिट इवन है तो आंसर भी इवन होगा, यदि यूनिट डिजिट ऑड है तो आंसर भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं और आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि कैसे हम यूनिट डिजिट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑड होगा या इवन होगा। चाहे वह हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर हो, चाहे वह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर हो। जैसे क्वेश्चन दिया है 1011010100 बेस सिस्टम 2, इसे यदि आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यदि इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो नंबर प्राप्त होगा वह
डेसिमल सिस्टम में वह इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो आपको बताया यदि बेस इवन नंबर दिया हुआ है तो इसके इकाई अंक पे निर्भर करता है कि वह ऑड होगा या इवन। यदि इकाई अंक ऑड दिया होगा तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर ऑड ही प्राप्त होगा। यदि इकाई अंक ऑड दिया होगा तो डेसिमल सिस्टम में क्या होगा, नंबर ऑड प्राप्त होगा। यदि इकाई अंक इवन दिया रहता तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर जो प्राप्त होगा वह इवन नंबर प्राप्त होगा। तो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है। और 0 कौन सी संख्या है, 0 एक सम संख्या है। और जब इकाई अंक 0 है यानी सम संख्या है, जो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा वह क्या होगा, वह भी सम संख्या प्राप्त होगा यानी इवन नंबर संख्या प्राप्त होगा। यह तो बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किए। अब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए बेस क्या है, सम है। यदि बेस सम दिया होगा तो सिर्फ इकाई अंक को जांच करना है। इकाई अंक यदि इवन होता तो आंसर इवन होगा, लेकिन इकाई अंक यहाँ क्या है, 7 के रूप में है। 7 कौन सी संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे 1ABC बेस सिस्टम 16 दिया हुआ है और इसे आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए 1ABC बेस सिस्टम 16 दिया हुआ है, आप इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यदि लॉन्ग मेथड से इसे सॉल्व किया जाए तो आपको कम से कम 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसे यदि ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व किया जाए तो आप मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 को किस नंबर से सूचित करते हैं, 10 से, 11 को 20 से सूचित करते हैं, 12 को C से सूचित करते हैं। यानी इकाई अंक पे 12 नंबर दिया हुआ है और 12 क्या है, एक सम संख्या है। और जब इकाई अंक सम हो तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर प्राप्त करने के बाद वह सम संख्या प्राप्त होगा। यह किस पे निर्भर करता है, इकाई अंक पे निर्भर करता है। यदि विषम इकाई अंक पे निर्भर करता है यदि बेस इवन दिया हुआ है, यदि बेस इवन नंबर दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि 1AB1 बेस सिस्टम 16 दिया हुआ है और इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए इकाई अंक क्या है, ऑड नंबर दिया हुआ है, जो भी आंसर होगा वह ऑड नंबर यानी विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इस माध्यम से क्वेश्चन को एलिमिनेट करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑड नंबर के भी कॉन्सेप्ट को समझाए और इवन नंबर के भी कॉन्सेप्ट को समझाए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताए। अब 2-3 क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे आप जल्द से जल्द चेक कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा और यह कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है समझना, जिससे आप बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर या मैथ के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो जल्द से जल्द मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। देखिए यदि नंबर दिया होगा 1 2 3 4 बेस सिस्टम 13, इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा या इवन नंबर प्राप्त होगा, इसे निकालिए। जैसे 1 2 3 4 बेस सिस्टम 17 दिया हुआ है, इसे आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा या इवन नंबर प्राप्त होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 13A बेस सिस्टम 12 को आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो नंबर प्राप्त होगा वह इवन नंबर प्राप्त होगा या ऑड नंबर प्राप्त होगा। जैसे 1 2B बेस सिस्टम 14 दिया हुआ है, इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी डेसिमल सिस्टम में नंबर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो नंबर प्राप्त होगा वह डेसिमल सिस्टम में ऑड नंबर प्राप्त होगा या इवन नंबर प्राप्त होगा। इसे कैसे हम जांच करेंगे, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाए और लॉन्ग मेथड के माध्यम से भी समझाए। तो इस पता कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इवन होगा या ऑड होगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपको समझाए। यदि बेस इवन दिया हुआ है, यदि बेस इवन दिया हुआ है तो इसमें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद कैसे हम जल्द से जल्द पता कर सकते हैं। यदि बेस ऑड दिया हुआ है तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि यह नंबर ऑड होगा या इवन होगा। तो आपको हम बताए यदि बेस ऑड दिया होगा, जब बेस क्या होगा, विषम संख्या दिया होगा, तो क्या करना है, दिए गए नंबर के अंकों का योग निकाल लेना है। तो अंकों का योग निकालिए,
4 3 7 7 2 9 1 10। 10 क्या है? 10 एक सम संख्या है और 10 जब सम संख्या है तो इसका आंसर भी क्या होगा? सम संख्या यानी इवन नंबर होगा। यदि बेस ऑड नंबर दिया होगा तो सिर्फ आपको करना है दिए गए संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए। दिए गए संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए। अब इसे ऐड कीजिए। 4 3 7 2 9 1 10। अब 10 कौन सी संख्या है? एक इवन नंबर है। 10 क्या है? एक इवन नंबर है और इवन नंबर होगा तो आंसर भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। आंसर भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। अब यहाँ बेस क्या है? 17। 17 कौन सी संख्या है? एक ऑड नंबर है। बेस क्या है? ऑड नंबर है। बेस ऑड नंबर है तो क्या करना है? दिए गए संख्या के अंकों का योग निकाल लेना है। जैसे 1 2 + 3 + 4 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। अब 10 क्या है? एक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आपको बताए यदि इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 दिखे तो वह एक सम संख्या होगा और यह क्या है? 10 है यानी इकाई अंक पे 0 है तो यह क्या होगा? सम संख्या होगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? सम संख्या होगा यानी इवन नंबर होगा। यदि आपको यहाँ 3 दे रखा है, यदि 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्या करना है? 1 को 2 से ऐड करना है, 3 को ऐड करना है, फिर 3 को ऐड करना है। 3 + 3 6 + 2 9 8 + 1 9 और 9 कौन सी संख्या है? तो 9 एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑड नंबर होगा। अब देखिए बेस क्या है? 12 के रूप में। 12 कौन सी संख्या है? इवन नंबर है। यदि बेस इवन के रूप में हो तो सिर्फ आपको इकाई अंक जांच करना है। यदि बेस इवन के रूप में है तो इकाई अंक जांच करना है। एक किस नंबर के लिए सूचित करते हैं? 10 के लिए सूचित करते हैं और 10 कौन सी संख्या है? 10 एक इवन नंबर है तो आंसर क्या होगा? इवन नंबर होगा। अब देखिए बेस क्या है? 14 के रूप में है। 14 एक इवन नंबर है। 14 एक इवन नंबर है और इसका इकाई अंक b को 11 से सूचित करते हैं। 11 क्या है? एक ऑड संख्या है और इसका जो आंसर होगा वह इकाई अंक पे निर्भर करेगा। यदि इकाई अंक ऑड होगा तो आंसर भी ऑड होगा जब बेस इवन दे रखा हो। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको बताएंगे कि बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर में भी आपको बेस सिस्टम ऑड इवन का कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मात्र आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या मैथ के किसी भी क्वेश्चन में नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का यूज करके आप नंबर को जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह नॉन डेसिमल का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। तो इसे याद रखना है कि यदि बेस ऑड के रूप में है तो उसके अंकों का योग निकाल लेना है। यदि अंकों का योग ऑड नंबर होगा तो आंसर भी ऑड नंबर होगा। यदि अंकों का योग इवन नंबर होगा तो आंसर भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। अब बेस यदि इवन दे रखा हो, यदि बेस इवन दे रखा हो तो उसमें यदि इकाई अंक ऑड होगा तो आंसर ऑड होगा। यदि इकाई अंक इवन होगा तो आंसर इवन होगा। इसे याद रखना है। 4 पॉइंट बताए। यदि बेस ऑड दे रखा है तो उसमें आपको दिए गए संख्या के अंकों का योग निकालना है। यदि इकाई अंकों का योग ऑड नंबर हो तो आंसर ऑड नंबर होगा। यदि अंकों का योग इवन नंबर हो तो आंसर भी इवन नंबर होगा। और जब बेस इवन नंबर दे रखा हो तो उसमें सिर्फ आपको इकाई अंक जांच करना है। इकाई अंक यदि इवन हो तो आंसर इवन होगा। इकाई अंक ऑड हो तो आंसर इवन होगा, ऑड होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, जिसमें हम ऑड इवन कॉन्सेप्ट का भी यूज करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आपको शॉर्ट मेथड और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए भी सिखाएंगे कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो इसे नोट कीजिए।